ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। तुम खुलकर बात कर लो। ठीक। महनाज, वो असल में बात यह है कि एक तौलिए बनियान बनाने की फैक्ट्री बहुत सस्ती और चालू हालत में बिक रही है। अगर 25-30 लाख आपके पापा जी दे दें तो। बिजनेस की बात आप खुद जाके करेंगे, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। क्यों? आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा क्या? मेरा हिसाब मेरा होगा, तो मैं आपको क्यों दूं? इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, अब्बा जी की बात मान ले और उसके साथ चल जाए। वो तो अलग से कोठी भी बनाकर देने के लिए तैयार है। नहीं, बिजनेस मैं अपना करूंगा, सिर्फ अपना। इस पर कोई बात नहीं हो सकती। तो ठीक है, आप खुद ही जाकर बात करें। चाहती है दुनिया को, हम तुझ पे जुल्म करते हैं, नौकरानी बना के रखा हुआ तुम्हें। सच जबान पर आ ही गया ना, और वैसे भी किसी को बताने की क्या जरूरत है, सबको पता है। अब्बा जी नाराज हो गए, हमारी इज्जत में क्यों नाक कटवा दी, बहू को सामने आना चाहिए था, और ये हमसे बदले ले रही है। जब आपने मुझे बहू का रुतबा ही नहीं दिया, तो इस मुनाफकत की क्या जरूरत है? औरों के सामने मोहब्बत दिखाना और वैसे क्या आप सलूक करती हैं? ये मौका ऐसा था तो तुम्हारा होना जरूरी था। मैं नहीं समझती जरूरी था, और वैसे भी मेरे बगैर कौन सा आपका काम रुक गया है? एक दिन भी इसने इस घर को अपना घर नहीं समझा। अपना समझे बगैर सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती हैं, और वो आपकी चहेती नौकरानी आराम से बैठी रहती है। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है। बैठो, बिस्मिल्लाह पुत्री, बैठो बैठो। शुक्रिया जी बेटा, शकील। हाँ, क्या कहना चाहता बेटा तू? वो बस चाचा जी, एक तौलिए और बनियाने बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो चालू हालत में मिल रही है। बाकी सब इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बस थोड़ी सी रकम चाहिए थी। देख शकील पुत्री, हार्ड कैश में हाथ में नहीं रखता पुत्र, वो जो आता है वो लगा देता हूँ। वैसे भी बेटा हम सर्जिकल यूनिट लगा रहे हैं पुत्री। मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकता। सॉरी, मैं चलता हूँ।
बहुत छोटे लोग हैं, बहुत हल्के, बात बात में ब्लैकमेल करते और अब ये कहते कि जाओ जाके अपना हिस्सा लेकर आओ। 100 दफा मैंने तेरे अब्बा जी को समझाया था, उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बस यही कहते रहे लड़का हम ले आएंगे और उसे कारोबार करवा देंगे। मगर वो तो अब्बा जी का मुकाबला करने का सोचता रहता है। ले 100 दफा जम के आए ना तो तेरे अब्बा जी का मुकाबला नहीं कर सकता वो। बस अभी मैंने अब वहां नहीं जाना। कुदरत खुदा की, लोगों की बेटियां हमारी हवेली में ऐश करें और मेरी अपनी बेटी की किस्मत में रोना लिखा है। अब अब्बा जी से कह दे मैं अब वापिस नहीं जाऊंगी। पागल हुई है क्या? इतना सारा जहेज हमारा उनके घर में, पहले वो तो निकलवाने दो, फिर शायद वो इंसान का बच्चा बन जाए। अम्मी, जो गिरा हाथों से लगाई जाए ना, वो बाद में दांतों से खोलनी पड़ती है। बेहतर यही है कि उस गिरा को ही काट दिया जाए। सब्र करो, सारी बातें अपने अब्बा जी को नहीं बता रही। आपने मुझे मार दिया, मेरी किसी ने एक न सुनी और उस जाहिल के पल्ले बांध दिए। ना तो तुझे अब वो मास्टर याद आ रहा है? क्या था उसके पल्ले? इंसान का बच्चा था वो, दिमाग था उसके पास, मगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती। दीदी, चुप करो, सलमा आ रही है। दीदी, कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम नहीं था। जाओ मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ, दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुकर के क्या? क्या? साफ साफ मुकर के। बेटा, अगर उनके पास पैसा नहीं तो फिर किसके पास है? मामी जी वो चाहते हैं कि मैं घर दामाद बनकर रहूं, जो मेहनत करूं उनके खाते में चली जाए। दुनिया तो यही कहेगी ना कि उनके टुकड़ों पर पड़ा है। नहीं चाहिए हमें ये बेगैरती की जिंदगी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उनका मुकाबला करूंगा। जज्बाती मत बनो बेटा, हमने उनसे पैसा निकलवाना है। सोने की मुर्गी इतनी जल्दी सिपा नहीं होनी चाहिए। अभी तो बच्चे होंगे, उनकी कीमतें वसूल करूंगी। हाँ मामी जी बहुत चालाक लोग हैं वो, पता नहीं किस चक्कर में बेटी दे दी। चक्कर यही था बेटा कि उनको लड़का चाहिए था, बस। हर किसी को पला पलाया लड़का चाहिए। कहाँ गई है? गाड़ी आई थी, माँ की तरफ गई है। कुछ बता के नहीं गई? वो भला मुझे बताकर जाती। मामी जी, जी, अगर आप उससे मोहब्बत से राम कर लेना तो सब कुछ खुद ब खुद टिच हो जाएगा। सारा दिन तो उसके नाज नखरे बर्दाश्त करती हूँ बेटा, और मैं क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा और उसे एहसास दिलाएं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसी के लिए तो कर रहे हैं। अब मैं उसकी खुशामद करने से तो रही, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मम्मी, मैंने ये शादी इसलिए की थी कि वो अपना हिस्सा लाए तो हम दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। इस रिश्ते में उन्हें अपना मतलब नजर आ रहा था और हमें अपना।
देखते हैं कौन कामयाब होता है, वो या मैं। दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा करेंगे ना तो अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। ये तो कुदरत का निजाम है। ठीक कहा बीबी जी आपने, इसी जहान में देना पड़ता है। अपनी बेटी का इतना दर्द हो रहा है और दूसरों की बेटियों को जूते की नोक पे रखा हुआ है। आप भी अच्छा करती हैं बीबी जी, जो खरी खरी सुना देती हैं। इंसान कितना बर्दाश्त करे आखिर। फिर भी किस्मत तो मेरी खराब हो गई है। गलती कर बैठा और इसलिए अपने से कम बस्ती वाले ने घर में बच्ची ले आई थी कि दिमाग को साफ करवा दूंगा। और मगर बात साफ निकलाए। अब्बा जी कभी किसी ऐसे बंदे पर एतबार ना करें जो अंदर से छोटे दिल और छोटे दिमाग का हो। अब्बा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लड़का बहुत होशियार बनता है, ये काबू नहीं आएगा। और आएगा कैसे नहीं आए? और मैं निक्की को घर बैठा लूंगा और इसकी ऐसी की तैसी। अब्बा जी मैं तो कहता हूँ रिश्ता तोड़ें और किसी शरीफ लड़की को देख के दूसरा ब्याह कर लेते हैं। ये हमसे मुकाबला करने निकला है। असल बात ये है। और वो भी हमारे पैसों से। उतने पैसों से हम ना कोई और यूनिट लगा लें। और जिस तरह ये बदतमीजी बाहर निकला है, ये मेरा दिमाग में होता है, ये गेट से बाहर कैसे जाता है यार? अब्बा जी बस अब आप इसकी मजीद ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त न करें। अभी शादी को 6 महीने हुए और इसने तारे दिखा दिए हैं। आगे जाके क्या करेगा? राजा साहब, वो गूंगे बैरों के स्कूल से कुछ लोग आए डोनेशन के लिए। 10 पक्के चाहिए उन्हें। तुझसे ये लोग भी डील नहीं होते। और नेकी का कोई बेला वक्त होता है। और अल्लाह ने भी नमाज के टाइम बनाए हुए, हर वो नेकी। और जा छुट्टी करा दो, जा। स्कूल उनका मंजूर शुदा है, मैंने कहा नेकी कमा लेते हैं। ओए कर कह दिया ना, और पक्के बनाते हैं, कोई रोड़ियां नहीं बनाते, बांटते फिर मंजूर हो जा। हाँ तो यार तो फिर कैसे लगे वो लोग? खाजा बड़ा गठैस वाला आदमी है, पक्का बिजनेसमैन, माशे तोले का हिसाब रखता है। ऐसे ही तो नहीं वो तीसरी फैक्ट्री लगा रहा। ओ खैर फैक्ट्री को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें वो लोग कैसे लगे? देखो शेख जी, हमारी सना उनके साथ नहीं रहेगी, ये बात उनको खुल खुला के बता दे। ये बड़ा क्लोज किस्म का फैमिली मैटर है बेगम। खाजा जरा बसा नहीं खाता, आज भी उसके घर में खाना कट्ठे पकता है और सारे कट्ठे बैठ के खाते हैं। मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। देखो शेख जी, एक बात हम आपको बता दें, हमारी सना उनके साथ नहीं रहेगी। जी मामी। बैठो बेटी। सना, अब उन्होंने रिश्ता मांगा है, उनको कुछ तो जवाब देना है। मामी, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। कुछ देर तो रहना पड़ेगा पुत्र, हर बात का एक टाइम होता है। पापा, उनका कल्चर लेवल हमसे कितना डिफरेंट है और उनका एक्सपोजर भी और तरह का है। तो क्या हो गया, तुम उनको अपनी मर्जी से चला लोगी? हाँ, खाजा बड़ा काया आदमी है, साइकिल पे देसी घ्यो बेचता रहा है, ये ठीक, पर अब तो अंग्रेजी बोलने लगा है वो। उसके पुत्र अमेरिका, जापान, कोरिया से भी होके आ गए। इससे क्या फर्क पड़ता है, इंसान अपनी औकात कभी नहीं छोड़ता। पुत्र, मर्जी की दुनिया सिर्फ ख्वाब में मिलती है, बाकी दुनिया को अपनी मर्जी का बनाया जा सकता है। अगर कोई बनाने दे तो? क्यों नहीं बनाने देंगे, हम जो हैं चूहों का देख लेंगे। अब खाजे का पुत्र शक्ल का बड़ा प्यारा है, सुलझा हुआ है, बात बड़ी कम करता है, बड़ा बादब बच्चा है। इसीलिए तो उनका बिजनेस चमका हुआ है। पुत्र, दे आर वेरी हम्बल पीपल। मगर पापा, जिंदगी सिर्फ पैसे जमा करने से नहीं गुजरती, और भी जरूरतें होती हैं। तो चलाओ उनको, जो ऊपर से फारिग है। ठीक है, एक बात आपने मेरी मानी कि वो ऊपर से फारिग है, और एक बात मैं आपकी मानती हूँ कि मैं उनको चला लूंगी। ओके, डन।
अपने वकील को दिखाओ, वकील किस लिए रखा हुआ है? और पिछले साल तो हम घाटे में थे, किस बात का इनकम टैक्स है? वो मंजूर है। और ये बिजली के बिल तो खाम खा भेज देते हैं, और जब प्रोडक्शन निकलती है तो एक्साइज वालों से हमने मुकमुका किया होता है, जो वो कहते हैं वो दर्ज कर देते हैं। और वकील से बात करो यार। मैं आता हूँ, आता हूँ यार। ये इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं जी? और दफा करो इनको, खाम खाई नोटिस भेज देते हैं, हर जगह पे पैसों के थप्पे भी दें फिर भी नोटिस भेज देते हैं, सिर्फ अपनी रिश्वत बनाने के लिए। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी पुत्री आई निकी, क्या हाल है बेटा? बैठ के बात करें जी। निकी कहती है अब मैंने वापस नहीं जाना। हाँ ओ बेटा, तुम्हें उदास होने की क्या जरूरत है पुत्रों? तो तेरा बाप जिंदा, तुम क्यों उदास होती हो? अब्बा जी, उनका लालच कभी खत्म नहीं होगा। वो मैंने भी छुट्टी करा दी है बेटा, समझ आ जाएगी उसे। नहीं अब्बा जी, आपने एक पैसा भी नहीं देना। अगर हमारा मुकाबला करना है तो फिर करे ना। मगर हमें भी कता तलक करने की जरूरत नहीं है। वो ये जो रिश्ते होते हैं इनमें बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये जो धी के माँ प्यो होते हैं इनको सब्र के घुट भरने पड़ते हैं। पुत्री, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। कुछ नहीं होता ये रिश्ता, तोड़ना हो तो बस एक फैसला ही काफी होता है। ओह ना ना पुत्री, ये फिसलन में चलने वाला मामला होता है, बड़ा संभल के चलना पड़ता है, और लड़की वालों को ऊंचा नीवा होना पड़ता है बेटा। सारी पट्टी उसको माँ पढ़ाती है। खुर्शीद जी न्यासी, वो क्या कहते हैं, सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा। वो कब तक जिंदा रहेगी? आबे हयात पी के आई है वो। अब्बा जी, कभी कोई बददुआओं से भी मरता है। वो नहीं पुत्री, ये बात नहीं है। और उसे जल्दी पता चल जाएगा ये बिजनेस की चिड़िया का नाम है, इसमें ना कोई बाप होता है ना भाई, और माँ तो बिल्कुल ही नहीं होती। मगर अभी तुम जाओ, हालात को देखभाल के चलना है। ओ पुत्री, तुम्हें किसी चीज की कमी है? बहुत कुछ नहीं है। सलमान, इधर तो आना जरा, क्या लेके आई हो? शॉपिंग तो मैंने की है, मुझसे पूछें। अच्छा, तो आपने शॉपिंग की है? तलाशी ले लें। सलमा, दिखाओ इनको कपड़े। ये सूट आपके लिए, और ये सूट भी आपके लिए, ये सूट भी आपके लिए। अब्बा जी के कॉटन के कपड़े मैं उनके दर्जी को दे आई हूँ। ना तो किसने कहा था हमारे लिए सूट खरीदने को? हैं? ख्वाजा साहब के दर्जी को कपड़े क्यों दे के आई है? वो तो कॉटन पहनते नहीं है। फिर उनके नाम की खैरात निकाल दी। तुम कौन होती हो सदका खैरात देने वाली? यूं कहो कि हमारे मुंह पे मारने के लिए लाई हो। तो अब्बा जी की बगैर यहाँ परिंदा पर नहीं मारता तो कोई शॉपिंग क्या करेगा? ख्वाजा साहब के बारे में एक भी लफ्ज कहा ना तो खड़े खड़े बाहर निकाल दूंगी तुझे मैं। सलमा, ये सब यही रहने दो, आओ मेरे साथ। मनाज बेटा, तुम्हारे अब्बा जी ने जो कहा है ना वो गलत नहीं है।
देखो ना, हम एक खानदान की तरह हैं। अगर मिलकर बिजनेस करेंगे तो क्या गलत है? बहुत गलत है। क्यों मिलकर करें? मेरा हस्बैंड घर दामाद हो, ये मुझे पसंद नहीं है। और फिर वो उनका मोहताज क्यों हो, उनसे कर्जा क्यों ले? वो तो वैसे तो ठीक है, लेकिन देखो ना, अपनों के ऊपर हक तो होता है ना। हाँ, अपनों पर हक होता है। अब वो अपने कौन होते हैं, ये एक सवाल है। अब ऐसे तो नहीं कहते ना बेटा। देखो, वो बनियानों वाली फैक्ट्री है, पर तुम्हारे अप्पा जी खरीद लेते हैं तो वो किसकी होगी? भाई तुम्हारी ना, और किसकी? मेरे अब्बा धोती बनियाने नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो फिर टेक्सटाइल मिल लगाएंगे। धोती बनियान से उनको चिढ़ है क्या? देखो ना बेटा, हमारे मुल्क का कितना फीसद धोती और बनियान पहनता है। जिसको जो बिजनेस करना है करे, इसमें अब्बा जी क्या करें? मनास बेटा, देखो ना, तुम्हारे अब्बा जी के पास माशाल्लाह से अल्लाह का दिया सब कुछ है, और फिर वो कुछ दे देंगे तो इनमें हरज ही क्या है? शकील उनका दामाद भी तो है ना, और मेरा ख्याल है कर्जा तो कर्जा ही होता है। वो देते हैं तो दे, मैंने उनको रोका तो नहीं है। देखो ना बेटा, लेने को तो हम बैंक से ले सकते हैं, किसी के काम रुकते तो नहीं है ना, मगर सूद हराम होता है। ये जो पहले इतना कारोबार हो रहा है, इसमें कोई हराम हलाल नहीं है। पहले कभी सूद दिया या लिया नहीं किया? मैंने तो एक बात की थी, अब क्या बहस करें? अब आए जनाब पक्की पैरी, तारीख लेकर ही उठेंगे जनाब। खाजा, ओए हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, कोई आजकल की बात थोड़ी है। वो क्या कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। क्यों नहीं जी, हाथ को हाथ पछाड़ता है। बाजी, यूं समझो कि हम तो अपना घाट समझ के आए। खुर्शीद जी ने आजी, वो शेख को हमसे परे है, वो अपना पेटी भरा है, कारखानेदार। वो किधर मर गई तुम्हारे नौकरों की फौज? ओए कुछ ठंडा, कुछ मिठा, अपना शरीका है। सब है, सब कुछ होगा, बस इनको जरा साथ लेने दो। हो जनाब, तो कलो बरतर वो क्या कहते हैं अपना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। नबी खाजा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो छेती का शरीका कला पै गया है। भी लेके आई जी। बाजी यूं समझो, मंगनी करे या इनकार, हम तो बिल्कुल तैयार। हाँ खुर्शीद, जी शेख, ओ अपना शेख साहब। हाँ भी खाजा। ओ यार वो क्या कहते हैं, झट मंगनी और पट गया। ओ मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा निकाह की तारीख पक्की करो। आपका हमारा मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, इसलिए शादी ब्याह में बहुत बड़ा फंक्शन होगा। जी और क्या जनाब, दोनों तरफ से ऊपर नीचे मिलने वाले कारखानेदार लोग। 2-4 शहरों के तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिला लो। हाँ। फिर सरकारी अफसर। हाँ। फिर शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, नाज़मीन वगैरह वगैरह। वो जमजम आए जी, बिस्मिल्लाह जमजम आए। दो बड़ी फैमिलियों का आपस में रिश्ता हो रहा है। लो जी, फिर बिस्मिल्लाह करके निकाह की तारीख पक्की करें। मैं तो कहता हूँ यार बात सुन शेख, वो मंगनी पे तो चलो 8-10 दिन लग जाएंगे, निकाह शादी पे तो कम से कम 2 महीने चाहिए। नहीं भी खाजा, मेरा तो ख्याल है कि महीने को जरा कट करके मंगनी वाला सिलसिला खत्म करें, डायरेक्ट बारात लेके आ। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो जिथे कहना जी उतो लेना की। तो बस फिर ठीक है, तारीख निकालें, मुबारक हो। लो जी, जुम्मा हफ्ता इतवार होना चाहिए, कारोबारी बरादरी के लिए आसान रहता है। वो जनाब ऐसे करे ना भैन जी, इस महीने का आखिरी हफ्ता रख ले। मुझे कोई इतराज नहीं, मेरी तरफ से मुबारक हो। अच्छा जी, दुआएं ख्याल करें। बिस्मिल्लाह मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह। मुझे जरा मार्केट तक जाना है, कुछ किताबें लेनी है। क्या स्कूल दाखिल होने का इरादा है? किताब का ताल्लुक स्कूल कॉलेज से नहीं बल्कि बंदे से होता है। हमें उल्टा कायदा ना पढ़ाओ। हमने तो यही सुना है कि
बंदा स्कूल कॉलेज जाता है तो किताबें पढ़ता है। अब आपसे क्या बहन, मैंने अब्बा से गाड़ी मंगवा ली है। हाँ, अब्बा की गाड़ियां जो हुई, हम तो पैदल चलते हैं ना। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की है। अब्बा से कहकर एक गाड़ी यहाँ भी खड़ी करवा लो। जरूरत पड़ी तो ऐसा ही करूंगी। इनसे मिलना चाहेंगे आप? जी आप? जी मैं। कैसी हैं आप? और आज यहाँ आप? शादी हो गई आपकी? इतने सारे सवाल एक साथ, जवाब तो आपके सामने है। जान सकते कि क्या हुआ होगा। शादी मुबारक। कुछ मुबारकबादें रस्मी भी अच्छी नहीं लगती सर। सर? अभी तक सर कहती है मुझे। अब सिर्फ यही एक रिश्ता तो रह गया। ये नॉवेल तुम्हारे लिए लिखा था। अच्छा हुआ तुम्हें मिल गया। इस पर कुछ लिखते हैं सर। कसक। मुझसे वो अक्सर कहती थी, कुछ ऐसे पहचानी जाऊं, आपके नाम से जानी जाऊं।